हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कलाम एकेडमी के द्वारा जो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। इसका फाइनल टेस्ट नंबर 1 आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है आपके लेवल 1 का। और ये टेस्ट हुआ था 7/12/2025 को। और अगर आपको इस पेपर की PDF चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। उसमें आपको इन क्लासों के सारी की सारी PDF है वो मिलने वाली है। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़क लंबाई की दृष्टि से निम्न में से व्यवस्थित अवरोही क्रम की पहचान कीजिए। तो व्यवस्थित अवरोही क्रम का आपको पूछा है, तो इसमें आ जाएगा सबसे अधिक सड़कें या ग्रामीण सड़क, फिर आएगी जिला सड़क, फिर आएगी राज्य राजमार्ग, और फिर आ जाएगा आपके राष्ट्रीय राजमार्ग। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपके अवरोही क्रम में रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 2 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से किस अपभ्रंश भाषा से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। तो कौन सी अपभ्रंश भाषा है जिससे राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है, तो वो आ जाएगी आपकी मरु गुजरी अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर 2। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, क्योंकि इस चैनल पर आपको प्रत्येक कोचिंग क्लासेज की टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है, चाहे रीट हो, चाहे PT हो, चाहे SI हो, चाहे आपके आगे कोई भी एग्जाम जैसे लैब असिस्टेंट है, तो उनके भी मैं पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। इसलिए आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान एम सैंड नीति 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एम सैंड इकाइयों के प्रोत्साहन के संबंध में सही नहीं है। तो पहला दे रखा है आपको, बिजली शुल्क 7 वर्षों के लिए 50% की छूट दी जाएगी, जो कि आपके सही नहीं है भाई। और रॉयल्टी में 50% की छूट दी जाएगी, तो बिल्कुल सही है। सरकारी परियोजनाओं में एम सैंड के उपयोग को 2028-29 तक 50% बढ़ाना है, बिल्कुल सही। राज्य कर में 10 वर्षों के लिए 75% तक क्षतिपूर्ति करना, तो ये तीनों इसमें प्रावधान है, लेकिन ये पहला जो है ये प्रावधान नहीं रहने वाला, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 नंबर आपको दे रखा है, नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2023-24 के अनुसार भारत की नवीकरण ऊर्जा स्थापित क्षमता में राजस्थान की रैंकिंग क्या है। तो राजस्थान की जो रैंकिंग रहती है वो आती है आपके दूसरी रैंकिंग। तो नवीकरणीय ऊर्जा के अंदर राजस्थान का दूसरा स्थान है पूरे भारत में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 नंबर आपको दे रखा है, 5 नंबर दे रखा है, निम्न में से टूटिया रस्म का संबंध किससे है। तो टूटिया रस्म होती है, इसका संबंध है वो किससे रहता है, तो वो आ जाएगी आपके विवाह से। तो टूटिया रस्म किससे संबंधित है भाई, विवाह से रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से 56 के दुष्काल का चित्रण करने वाला कवि कौन है। तो 56 के दुष्काल का जो चित्रण किया गया वो आपके उम्रदान के द्वारा किया गया भाई, तो ऑप्शन नंबर 2 उम्रदान जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से बूंदी में स्थित 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था। तो 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था आपके अनिरुद्ध सिंह जी ने, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 8 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहला दे रखा है मावलिया, जो कि दे रखा कंजर जाति का, और ये आपके सुमेलित नहीं रहने वाला। अग्नि नृत्य, जसनाती पंथ, बिल्कुल सही बात है। 13 ताली नृत्य तो कामड़िया समुदाय के लोग करते हैं, बिल्कुल सही। वालर नृत्य आपके भील समुदाय के लोग करते हैं, तो इसमें आपके मावलिया है वो गलत हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान का निम्न में से कौन सा वन्य जीव संरक्षण स्थल पेटेंट स्टोर्क और नॉब बिल्ड डक और सैंड पाइनर और साइबेरियन क्रेन आदि प्रजातियों के विचरण के लिए प्रसिद्ध है, तो वो आ जाएगा आपकी केवलादेव घना पक्षी विहार, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 नंबर आपको दे रखा है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का आरंभिक अभियान था। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है इनका आरंभिक अभियान कौन सा था, वो आ जाएगा आपके नागार्जुन के विरुद्ध। किसके विरुद्ध था भाई, तो नागार्जुनों के विरुद्ध है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का प्रथम अभियान रहा था, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान मानसून ऋतु 2024 जून से सितंबर के दौरान कौन से महीने में दीर्घावधि औसत वर्षा का सबसे अधिक प्रतिशत दर्ज किया गया। तो सबसे अधिक जो वार्षिक वर्षा हुई है वो आपके रहती है इसमें अगस्त महीने के अंदर। 2024 में अगर देखा जाए
तो सर्वाधिक वर्षा है वो अगस्त महीने के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 12 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, बेंगू किसान आंदोलन के संबंध में असत्य कथन है। तो बेंगू किसान आंदोलन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें पहला दे रखा है, रूपा जी कृपा जी धाकड़ इसका संबंध इसी आंदोलन से था, तो बिल्कुल सही है। मेनाल इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र था, तो ये भी आपके सही रहने वाला है। लेकिन जीसी ट्रेंच और किसानों के मध्य पारस्परिक समझौता हुआ था, ये आपके इससे संबंधित नहीं रहने वाला। इस आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी ने किया था, तो ये भी आपके सही है भाई। तो तीसरा कथन इसमें आ जाएगा आपके असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान भौतिक विशेषताओं के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। तो पहला दे रखा है, शेखावटी प्रदेश को वागड़ प्रदेश कहा गया, यानी कि शेखावटी जो प्रदेश है इसे बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। डाबी पठार दक्षिणी अरावली की एक विशिष्ट भू आकृति है, जो कि गलत है भाई। लूणी बेसिन उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित है, तो ये भी आपके सही है। तो ए और सी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 14 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान का वह महावीर चक्र विजेता वीर सेनानी जिसे पाकिस्तान ने फ़ख्र ए हिंद से नवाजा था। तो फ़ख्र ए हिंद से नवाजा था आपके लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत सिंह जी को फ़ख्र ए हिंद की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आ जाएगा जो टुस्सी दे रखा है, ये आपके नाक में नहीं पहना जाता, ये आपके सही सुमेलित नहीं है भाई। बाकी पीपल पन्ना कान में पहनते हैं, गोखरू ये आपके हाथ में दे रखा है, बोरला सर पे दे रखा है, जो कि सही है, लेकिन टुस्सी आपके गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 16 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में महिलाओं द्वारा लहरिया भात की ओढ़नी मुख्यतः किस माह में पहनी जाती है? तो लहरिया भात की जो ओढ़नी है ये आपकी पहनी जाती है भाई श्रावण मास के अंदर। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 17 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से साहित्य सर्जन की द्वैवेत विधा किस भाषा के शब्दों से युक्त है? जो द्वैवेत होती है ये आपके रहती है उर्दू और फारसी भाषा के शब्दों से युक्त रहती है। तो कौन सी भाषा आ जाएगी भाई? तो उर्दू और फारसी भाषा के अंदर आपके द्वैवेत है वो विधा के अंदर लिखा जाता है साहित्य। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। कौन सा युग्म असुमेलित है उसका आपको चयन करना है। तो डामोर जनजाति के जो लोग हैं वो आपके सिमलवाड़ा क्षेत्र डूंगरपुर में रहते हैं। गरासिया जनजाति के जो लोग हैं वो आपके रहते हैं आबू रोड व पिंडवाड़ा तहसील सिरोही के अंदर भी, ठीक है ना, यहाँ पे गरासिया लोग हैं वो रहते हैं। शहरिया जनजाति के जो लोग हैं वो आपके रहते हैं शाहबाद व किशनगंज तहसील बारा के अंदर रहते हैं, तो ये भी आपके सही है। लेकिन सौंसी जनजाति के जो लोग हैं वो कोटा बूंदी के अंदर नहीं रहते हैं, सौंसी रहते हैं आपके भरतपुर के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा इसमें असुमेलित युग्म ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 19 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से पृथ्वीराज विजय का रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज विजय के रचयिता रहते हैं आपके जयानक भट्ट। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 नंबर, निम्न में से महाकवि माघ ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना कहाँ की थी? तो महाकवि माघ ने अपने जो प्रसिद्ध ग्रंथ है शिशुपाल वध, इसकी रचना की थी आपके भीनमाल जालोर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 21 नंबर आपको दे रखा है, फारसी इतिहासकार निजामुद्दीन और अबुल फजल ने किस राजपूत शासक को हस्मत वाला राजा कहा है? तो हस्मत वाला राजा किसको कहा है? तो वो आ जाएगा आपको मालदेव को निजामुद्दीन और अबुल फजल ने कहा कि ये जो मालदेव है ये तो हस्मत वाला राजा है। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 22 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। एक तरफ दे रखी है मृदा, सामने दे रखा है विस्तार क्षेत्र, इसमें आपको असुमेलित की पहचान करनी है। तो पर्वतीय मृदा पाई जाती है आपके उदयपुर, सलूम्बर और कोटा के अंदर, बिल्कुल सही है। और साई रोजेम्स जो है ये आपके झालावाड़ में नहीं पाई जाती। तो दूसरा आ जाएगा आपके असुमेलित। और जिप्सी फेरस ये आपके बीकानेर में। लाल लोमी मृदा तो ये आ जाएगी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। तो इसमें आपके दूसरा ऑप्शन है वो हो जाएगा भाई असुमेलित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 23 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से राजस्थान में उपलब्ध सतही जल के आधार पर सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो सतही अगर जल देखा जाए तो सर्वाधिक कौन सा है? तो वो रहता है आपके इसमें चंबल नदी।
सतही जल की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक उपलब्धता है वो चंबल नदी के अंदर रहती है भाई। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 24 नंबर आपको दे रखा है। गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की थी, तो संप का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो संप का शाब्दिक अर्थ होता है संयुक्त का प्रेम और बंधुत्व, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में मुख्यतः अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ देखी जा सकती है? तो अर्धचंद्राकार जो पहाड़ियाँ हैं वो आपको मिलेगी हाड़ौती के प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हाड़ौती प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 26 नंबर आपको दे रखा है। संयुक्त राजस्थान संघ के गठन पर किसे राज प्रमुख बनाया गया था? तो संयुक्त राजस्थान गठन हुआ था, उस समय राज प्रमुख बने थे आपके महाराणा भूपाल सिंह जी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 27 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के अनुसार 2030 तक सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा व हाइब्रिड ऊर्जा की लक्ष्य कितना रखा गया था? तो इसमें आपके आ जाएगा कि सौर ऊर्जा का टारगेट रखा गया था आपके 90 गीगावाट, और पवन ऊर्जा का रखा गया था 25 गीगावाट, और हाइब्रिड ऊर्जा का रखा गया था आपके 10 गीगावाट। तो ये आ जाएगी आपके ऑप्शन नंबर 3, 90 गीगावाट, 25 गीगावाट और 10 गीगावाट, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 28 नंबर आपको दे रखा है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए जो कोट है इसमें से आपको सही उत्तर का चयन करके भी लिखना है। तो सबसे पहला आपको दे रखा मुंशी महारानी की छतरी। तो मुंशी महारानी की छतरी जो है ये आपके है अलवर के अंदर, तो पहले में आ जाएगा 3। फिर दे रखा पट्टुओं की हवेली, तो पट्टुओं की हवेली है आपके जैसलमेर के अंदर, तो इसमें आ जाएगा आपके 1। और फिर दे रखा आपको हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह, तो हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह है आपके झुंझुनू के अंदर, तो ये आ जाएगा 4। फिर दे रखा सुनहरी कोठी, तो इसमें आ जाएगा आपके टोंक यानी कि 2। तो 3, 1, 4, 2, ऑप्शन नंबर 2 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 30 नंबर आपको दे रखा है, 29 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से राजस्थान के एकाधिकार वाले खनिजों के उपयुक्त समुच्चय का चयन कीजिए। ऐसा युग्म आपको चयन करना है जिस खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार रहता है, तो वो आपके इसमें आ जाएगा जास्पर, सीसा जस्ता और वोले स्टेनोइट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसके सारे खनिजों के अंदर राजस्थान का एकाधिकार रहता है भाई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 30 नंबर आपको दे रखा है। निम्न में से संत धन्ना के गुरु का क्या नाम था? तो संत धन्ना के जो गुरु जी थे उनका नाम था भाई रामानंद जी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 31 नंबर आपको दे रखा है। निम्न में से जादू टोने से संबंधित गीत है, तो जादू टोने से संबंधित जो गीत रहता है वो आपका आ जाएगा इसमें कामण गीत। कौन सा गीत आएगा भाई? तो कामण गीत जो है ये आपके जादू टोनों से संबंधित रहता है, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 32 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान जनगणना 2011 के आधार पर राज्य की कुल साक्षरता दर पुरुष एवं महिला साक्षरता दर है वो कितनी थी? तो इसमें आ जाएगा आपके कुल तो रही थी इसमें 66.1%, पुरुषों की दर रही थी इसमें आपकी 79.2% और महिला दर रही थी इसमें आपकी 52.1%, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपके बिल्कुल सही रहने वाला है कि कुल साक्षरता 66.1, पुरुष साक्षरता 79.2, महिला साक्षरता 52.1, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 33 नंबर आपको दे रखा है। राजपूतों की किस रियासत के सामंतों ने 1857 की क्रांति में खुलकर भाग लिया था? तो कौन सी रियासत के सामंत थे जिन्होंने 1857 की क्रांति के अंदर खुल कर के भाग लिया था? तो वो आपका आ जाएगा मारवाड़ रियासत। कौन सी आ जाएगी भाई? तो मारवाड़ रियासत के जो सामंत थे उन्होंने 1857 की क्रांति के अंदर खुल करके भाग लिया था, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 34 नंबर आपको दे रखा है। निम्न में से किस दुर्ग को द गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो द गोल्डन फोर्ट इसमें आ जाएगा आपके जैसलमेर दुर्ग, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 35 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दे रखे हैं प्रजामंडल, सामने दे रखे हैं उनसे संबंधित व्यक्ति, आपको बताना है कि कौन सा इसमें आपके सही सुमेलित नहीं है। तो बूंदी प्रजामंडल से रहते हैं आपके ऋषिदत्त मेहता जी, अलवर प्रजामंडल से रहते हैं आपके मास्टर भोलानाथ, और करौली प्रजामंडल में दे रखा आप कृष्णदत्त पालीवाल जो कि आपके सुमेलित नहीं रहने वाला। तो तीसरा इसमें सुमेलित नहीं है। और बांसवाड़ा प्रजामंडल में आ जाएगा आपके भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, तो ये भी आपके सही है, लेकिन दूसरा ऑप्शन असुमेलित है अभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 36 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में स्थित निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कर उपयुक्त कूट का चयन कीजिए। तो उत्तर से दक्षिण की ओर आपको क्रम में बताना है कि कौन सी झील ऊपर है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे और फिर सबसे लास्ट में। तो इसमें आ जाएगी सबसे पहले आपके रहने वाली है सिलीसैट झील, क्योंकि अलवर में सबसे पहले ऊपर आ जाएगी सिलीसैट झील, फिर आ जाएगी आपके सांबर झील जो कि जयपुर अजमेर में यहाँ आ जाएगी, फिर रहने वाली फतेह सागर झील जो कि उदयपुर के अंदर, फिर आ जाएगी गैप सागर झील यानी कि आपके डूंगरपुर के अंदर। तो सबसे पहले आ जाएगी सी, फिर आएगा बी, फिर आएगा आपके डी और फिर आएगा ए। इसमें देख लो सी, बी, डी और ए। ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपके बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 37 नंबर आपको दे रखा है, बालातल सभ्यता के निवासियों की अर्थव्यवस्था थी। तो बालातल सभ्यता के जो लोग थे उनकी अर्थव्यवस्था क्या थी? तो सबसे उपयुक्त आपको इसमें विकल्प चयन करना है। तो इसमें आ जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि कोई स्पेशल एक नहीं थी, इसमें सभी की मिश्रित अर्थव्यवस्था रहती है। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 38 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला युग्म स्टेपी जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? तो स्टेपी जलवायु प्रदेश में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो वो आ जाएगा आपके जयपुर और अजमेर। ये वाला आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश में रहता है, तो ये स्टेपी जलवायु तुल्य प्रदेश में नहीं रहता भाई। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 39 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से महिला चित्रकारों कमला और इलायची के नाम किस चित्र शैली से संबंधित है? तो दो महिला चित्रकार है जिनका नाम आता है कमला और इलायची, तो इनका संबंध कौन सी चित्रकला से रहता है? तो वो आ जाएगा इसमें आपके कमला और इलायची का संबंध किससे है भाई? नाथ द्वारा चित्र शैली से, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। देखो 40 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से राजस्थान की किस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव दृष्टिगत होता है? तो कौन सी बोली है जहाँ पर गुजराती भाषा का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा? तो गुजरात के नज़दीक कौन सा एरिया पड़ता है भाई? वागड़। तो वागड़ी के ऊपर आपके गुजरात का थोड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 41 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से कौन से लोक देवता पंच पीरों में शामिल नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता है जो आपके पंच पीरों में शामिल नहीं है? तो अड़बुज जी शामिल है, रामदेव जी शामिल है, गोगा जी शामिल है, लेकिन मल्लीनाथ जी आपके इसमें शामिल नहीं रहते हैं भाई। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 42 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की कला को क्या कहलाती है? तो मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाना इसे कहते हैं आपके टेराकोटा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 43 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान जनगणना 2011 के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो जैसलमेर राज्य की कुल जनसंख्या में 1% से कम अंश रखता है, बिल्कुल सही है। और राज्य की जनसंख्या का लगभग 10वां भाग जयपुर जिले में निवास करता है, यानी कि अगर आप मानो कि पूरे राज्य में 100 लोग हैं तो उसमें से 10 लोग तो आपके जयपुर के अंदर निवास करते हैं, 10वां भाग आ गया, तो ये बिल्कुल सही है। तो राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या के अनुपात वाला जिला कोटा है, तो ये भी आपकी बिल्कुल सही है। तो इसमें आपके आ जाएगा तीनों ही कथन सत्य, यानी कि A, B, C, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 44 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से बहरूपिया लोक कला के कलाकार जानकीलाल भांड का संबंध किस जिले से है? तो वो आ जाएगा आपके भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 45 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो विशेषता आपको दे रखी है कौन सी मृदा की रहती है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो सबसे पहला आपको दे रखा है कि ये मृदा कपास, मूंगफली व दालों के लिए उपयुक्त है। इस मृदा में कैल्शियम, पोटास पर्याप्त मात्रा में तथा जैविक पदार्थ में थोड़ी कमी पाई जाती है। और नदी घाटी प्रदेशों में इस मृदा में कच्छारी मृदा भी मिश्रित रूप में पाई जाती है। तो ये आपके रहती है मध्यम प्रकार की काली मृदा। तो कौन सी मृदा की विशेषता है भाई? तो मध्यम प्रकार की जो काली मृदा है उसकी आपको ऊपर विशेषताएं दे रखी है। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 46 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान कृषि सांख्यिकी 2023-24 के अनुसार निम्न में से असुमेलित युग्म है। तो कौन सा युग्म असुमेलित है उसका आपको चयन करना है। तो फसल दे रखी है, सामने दे रखा है अग्रणीय उत्पादक जिले। तो तंबाकू उत्पादन में देखा जाए तो आपके अग्रणी रहते हैं जालोर और अलवर। कपास के अंदर देखा जाए तो इसमें रहते हैं आपके गंगानगर और हनुमानगढ़। सरसों में देखा जाए तो आपके जयपुर नहीं है, तो ये आपके हो जाएगा असुमेलित। और जीरे के अंदर देखा जाए तो जोधपुर और बाड़मेर बिल्कुल सही है।
तो तीसरा ऑप्शन आपके इसमें हो जाएगा असुमेलित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 47 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से रचना व लेखक का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो गांव रचना के लेखक दे रखे हैं आपको गोवर्धन सिंह शेखावत, जो कि बिल्कुल सही है। मारक रचना के दे रखे हैं चंद्र प्रकाश देवल। और बोले सरनाटो इसमें दे रखा है हरीश भादानी। रिंदरोई आपके दे रखा है मालचंद तिवाड़ी, जो कि आपको जाएगा असुमेलित। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 48 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान वन विभाग वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार राज्य में दूसरा सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल वाला जिला है। तो दूसरा सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो आपका रहता है अलवर जिला। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 49 नंबर आपको दे रखा है, किस सभ्यता स्थल से भट्टी नुमा चूल्हा प्राप्त हुआ है भाई। तो भट्टी नुमा चूल्हा जो है वो मिला आपके आर्ट सभ्यता से। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 50 नंबर आपको दे रखा है, राजशाही शासन में सेना को वेतन देने एवं सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था। तो उन्हें कहते थे आपके बख्शी। बख्शी जो अधिकारी था वो सेना को पैसे देता था, इनकी वेतन वगैरह उसका ध्यान रखता और सेना के कार्य वगैरह का जिम्मेदारी का निर्वहन भी करता था। तो इसमें आ जाएगा आपके बख्शी भी। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 51 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए स्थापित निम्नलिखित संस्थाओं को स्थापना वर्ष के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इनको स्थापना के कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आ जाएगा राजस्थान वित्त निगम 1 नंबर, फिर आ जाएगा राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड 2 नंबर, फिर आएगा निवेश संवर्धन ब्यूरो 3 नंबर, और ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण जो कि 4 नंबर। यानी कि A, C, B और D, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपके इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 53 नंबर आपको दे रखा है, QS वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल 150 शिक्षण संस्थाओं तथा NIRF रैंकिंग में 50 भारतीय संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए कौन सी योजना है संचालित की जा रही है। तो इसमें आपकी कौन सी योजना रहती है, तो वो आ जाएगी आपके स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, जिसमें 50 भारतीय संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया है भाई। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 53 नंबर आपको दे रखा है, अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल किसके समक्ष शपथ या फिर प्रतिज्ञान करता है। तो किसके समक्ष शपथ या फिर प्रतिज्ञान करता है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 54 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान दिवस के अवसर पर आयोजित साप्ताहिक कार्यक्रमों की कड़ी में 29 मार्च को मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो 29 मार्च को मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वो होता आपके कोटा के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 55 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में शिक्षकों के लिए कला उत्सव के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली जिला राज्य व राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता किस नाम से जानी जाती है। तो उस प्रतियोगिता को कहते हैं आपके समृद्धि। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 56 नंबर आपको दे रखा है, अंग्रेजी शिक्षकों के लिए एक पहल है ए हैंडबुक ऑफ इंग्लिश फ्रेजेज फॉर टीचर्स मार्गदर्शिका, ये किसके द्वारा जारी की गई थी। तो ये जो पुस्तक या फिर कह सकते हैं जो नई पहल की गई है ये आपके जारी की गई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 57 नंबर आपको दे रखा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना के तहत ऐसे BPL परिवार जो स्वयं गरीबी मुक्त हो गए हैं को कितनी प्रोत्साहन राशि है वो प्रदान की जाएगी। जो परिवार BPL में थे और स्वयं ही गरीबी मुक्त हो गए हैं तो उनको प्रावधान किया गया है कि उनको आपके 21,000 रुपये का प्रावधान रखा है कि इतनी राशि आपके सरकार के द्वारा उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी भाई। तो 21,000 रुपये ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 58 नंबर आपको दे रखा है, SDMC की कार्यकारिणी समिति में सदस्यों की संख्या होती है। तो SDMC की कार्यकारिणी समिति के अंदर सदस्यों की जो संख्या रहती है वो आती है आपके 23, यानी ऑप्शन नंबर 4। और SDMC के अंदर तो भाई आपकी रहती है 23 और SMC में पूछ ले तो इसमें आपकी रहती है 16। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 59 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान पैरा एथलीट कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से है।
तो कृष्णा नागर का जो संबंध है वो रहते हैं आपके बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 60 नंबर आपको दे रखा है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को राजस्थान के राज्य पक्षी के रूप में कब अधिसूचित किया गया? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि आप गुडावण जो पक्षी है इसको आपके अधिसूचित किया गया था भाई 21 मई 1982 को। तो ऑप्शन नंबर 2, 21 मई 1982 को इसे राज्य पक्षी के रूप में अधिसूचित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 61 नंबर आपको दे रखा है। NEP 2020 में स्कूल के वर्षों के दौरान प्रगति को ट्रैक करने के लिए स्कूल की परीक्षा का आयोजन किन कक्षाओं में किए जाने का प्रावधान अनुशंसा की गई? तो किन कक्षाओं के अंदर किए जाने की अनुशंसा की गई इसमें? तो वो आ जाएगा आपके कक्षा 3, 5 और कक्षा 8। इन तीनों कक्षाओं के लिए स्कूल की परीक्षा का आयोजन करवाने का अनुशंसा की गई NEP 2020 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 62 नंबर आपको दे रखा है। 15 वर्ष की उम्र में 4 राष्ट्रीय और 2 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने के साथ इंटरनेशनल मास्टर की उपाधि प्राप्त कर 20 वर्षों में यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले राजस्थानी शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो वो आते हैं आपके यश भारडिया। यश भारडिया ने 4 तो जीते हैं राष्ट्रीय पदक और 2 जीते अंतर्राष्ट्रीय पदक। तो ये आ जाएंगे आपके शतरंज के खिलाड़ी है और यश भारडिया। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 63 नंबर आपको दे रखा है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन असत्य है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो ये अभियान 15 जून से 15 जुलाई 2025 तक आयोजित किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। और ये अभियान राजस्थान के 21 जिलों में संचालित किया गया, जो कि आपके गलत है भाई। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपके असत्य है। और राजस्थान में राज्य स्तर पर इस अभियान का शुभारंभ कोटड़ा उदयपुर से किया गया था, तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। धरती आबा जनजाति जो कार्यक्रम था इसका शुभारंभ कोटड़ा उदयपुर से किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण जनजातीय समुदायों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाकर उन्हें सशक्त करना था। तो बाकी सभी सही है, लेकिन दूसरा ऑप्शन आपके इसमें असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 64 नंबर आपको दे रखा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्टेम शिक्षा पर अधिक ध्यान देने हेतु अभिशंसा की गई। तो स्टेम शिक्षा में सम्मिलित विषय नहीं है। तो स्टेम शिक्षा के अंदर आपके पर्यावरण शिक्षा जो है या पर्यावरण अध्ययन जो है ये आपके शामिल नहीं रहता है। बाकी विज्ञान, गणित और तकनीकी शिक्षा इसमें शामिल है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 65 नंबर आपको दे रखा है। 4 से 15 मई तक बिहार की मेज़बानी में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी आदित्य जाखड़ का संबंध किस खेल से है? तो आदित्य जाखड़ का संबंध है आपके साइकिलिंग से। तो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना, खेलो इंडिया गेम्स कहाँ हुए थे? तो बिहार के अंदर हुए थे भाई। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 सॉरी ऑप्शन नंबर 2, आदित्य जाखड़ का संबंध आपके साइकिलिंग से है, जिसमें उन्होंने आपके स्वर्ण पदक जीता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 66 आपको दे रखा है। निम्न में से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहा जाता है? कौन सा शहर है जिसको बावड़ी का शहर भी कहा जाता है? तो वो आ जाएगा आपके बूंदी। बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है अभी। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 67 आपको दे रखा है। ICAR भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास 27 सितंबर 2023 को कहाँ किया गया? तो ये आपके इसका शिलान्यास किया गया भाई गुड़ामलानी बाड़मेर के अंदर। बाजरा अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास गुड़ामलानी बाड़मेर के अंदर। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 68 आपको दे रखा है। असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो कौन सा युग्म असुमेलित है उसकी आपको पहचान करनी है। तो कायावर्णेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो वो आपको मिलेगा झालावाड़ के अंदर। अजय गंध महादेव मंदिर, तो अजय गंध महादेव जो मंदिर है ये आपके अजमेर में स्थित है। और अचलेश्वर महादेव मंदिर ये आपके माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। लेकिन भंड देवरा शिव मंदिर आपके सवाई माधोपुर में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हो जाएगा आपके असुमेलित युग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 69 नंबर आपको दे रखा है। RTE अधिनियम 2009 की धारा 29(1) के तहत शिक्षा प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक शिक्षा की पाठ्यचर्या व मूल्यांकन प्रक्रिया अधिकथित यानी कि लेइंग डाउन करते समय निम्नलिखित में से कौन से विचार को सम्मिलित है वो नहीं किया गया है? तो कौन से विचार को सम्मिलित नहीं किया गया? तो इसमें आ जाएगा आपके बालक के ज्ञानात्मक विकास पर बल देना। यह आपके इसमें शामिल नहीं रहता है, बाकी सभी इसमें शामिल है भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 70 नंबर आपको दे रखा है। मिड डे मील योजना अंतर्गत राजकीय विद्यालय में छात्र छात्राओं के पोषण स्तर में सुधार हेतु ताज़ी सब्जियां उपलब्ध करवाने के लिए किसका विकास किया जा रहा है? तो यानी कि मिड डे मील में बच्चों को ताज़ी सब्जियां देने के लिए वहाँ पे न्यूट्रिशन गार्डन की स्थापना या उनका विकास किया जा रहा है भाई। तो न्यूट्रिशन गार्डन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 71 नंबर आपको दे रखा है। 16 अक्टूबर 2025 को द कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान यंग कंट्री अवार्ड किससे प्रदान किया गया? तो यंग कंट्री अवार्ड जो है वो दिया गया था आपके रूमा देवी को। तो ऑप्शन नंबर 3 रूमा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 72 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान आरटी नियमावली 2011 में प्रारंभिक शिक्षा के विभागाध्यक्ष के रूप में किसे परिभाषित किया गया? तो प्रारंभिक शिक्षा के विभागाध्यक्ष के रूप में जिसे परिभाषित किया गया वो रहते हैं आपके निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 73 आपको दे रखा है। 18 जून 2025 राजस्थान सरकार द्वारा हल्दी घाटी युद्ध की डैश 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 वर्षगांठ है वो मनाई गई। तो ये हल्दी घाटी की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई? तो वो आ जाएगा आपके 450वीं वर्षगांठ 18 जून 2025 को मनाई गई भाई। तो 450 वर्ष हो चुके हैं हल्दी घाटी युद्ध को, तो ये आपका आ जाएगा 450वीं वर्षगांठ, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 74 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो राजस्थान के वर्तमान जो मुख्य सचिव है वो आपके रहते हैं वी श्रीनिवास। पहले सुधांशु पंत थे, उनका स्थान लिया है आपके वी श्रीनिवास ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 75 आपको दे रखा है। राजस्थान सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पंच गौरव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। निम्नलिखित में से कौन कौन इस कार्यक्रम का हिस्सा है? तो इसमें आपके कौन कौन से कार्यक्रम के हिस्से रहते हैं? तो उपज इसका हिस्सा है, उत्पाद इसका हिस्सा है, प्रजाति भी इसका हिस्सा है, पर्यटक स्थल भी इसके हिस्से है, लेकिन परंपरा इसका आपके हिस्सा नहीं रहते हैं, यानी कि ABCD। तो ऑप्शन नंबर आपके 3 इसमें सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 76 आपको दे रखा है। आरटी नियमावली 2009 के संदर्भ में असुमेलित युग्म को छांटिए। तो इसमें पहला दे रखा है शिक्षकों की नियुक्तियों को भरा जाना, धारा 26 के अंदर है, बिल्कुल सही है। शिक्षक छात्र शिक्षक अनुपात धारा 25 के अंदर दिया गया। परीक्षाएं तथा कुछ मामलों में रोके जाने की जो धारा है वो आपके 30 नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपके गलत। विद्यालय के मान व मानक, तो ये आपके धारा 19 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है, तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 3 जो है वो असुमेलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 77 आपको दे रखा है। राजस्थान का बटरफ्लाई पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो राजस्थान का जो बटरफ्लाई पार्क है वो आपका रहता है भाई मेवाड़ जैव विविधता पार्क उदयपुर के अंदर। मेवाड़ जैव विविधता पार्क उदयपुर के अंदर राजस्थान का पहला बटरफ्लाई पार्क है वो स्थापित किया गया, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 78 आपको दे रखा है। निम्न में से कौन सा कथन विद्यालय प्रबंधन समिति यानी SMC के बारे में सत्य नहीं है? तो पहला दे रखा है कि विद्यालय के पड़ोस में लोगों को बालकों के अधिकारों के विषय में सरल तरीके से बताना, तो ये बिल्कुल इसमें रहता है। नामांकन उपस्थिति में सुनिश्चित करना, ये भी सही है। विद्यालय में मध्याह्न भोजन की मिड डे मील की योजना का प्रबंधन करना, तो ये भी रहता है। अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना, ये गलत है भाई, अध्यापक के बारे में इसमें उल्लेख नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 79 नंबर आपको दे रखा है कि श्री परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंट एंड रिसर्च भवन कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये आपके आ जाएगा परशुराम ज्ञानपीठ जयपुर के अंदर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 80 नंबर आपको दे रखा है। रमन हाल ही में 9 वर्ष का हुआ है तथा पहली बार विद्यालय में प्रवेश ले रहा है, तो RT अधिनियम 2009 के उपबंध के अनुसार उसे किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? तो अगर आयु के अकॉर्डिंग देखा जाए और RT नियम 2009 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें उसको क्लास 4th के अंदर उसको एडमिशन दिया जाएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर 2, क्लास 4th के अंदर उसको एडमिशन दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 81 आपको दे रखा है। 25 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किन 2 शहरों से दिल्ली कैंट के लिए वंदे भारत रेल सेवा है प्रारंभ की थी? तो कौन से 2 शहर है? तो वो आ जाएगा आपके जोधपुर और बीकानेर से वंदे भारत रेल सेवा प्रारंभ की गई है, जो कि 25 सितंबर 2025 को किसने इसका उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने किया भाई। तो ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 82 आपको दे रखा है। 16 सितंबर 2025 को राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े ने डैश डैश को राजस्थान के डैश डैश राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में निर्वाचित किया है। तो इसमें आपके आ जाएगा राजेश्वर सिंह बने हैं अभी राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त, और जो कि 8वें नंबर के रहने वाले हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा कि हरिभाऊ बांगड़े ने राजेश्वर सिंह को राजस्थान के 8वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में प्रदान या नियुक्त किया है, नियुक्ति प्रदान की है। तो ऑप्शन नंबर 4 राजेश्वर सिंह और 8वें नंबर के है भाई, ये भी ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 83 आपको दे रखा है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के योजना में किन पशुओं का बीमा कवरेज है वो नहीं किया जा रहा है? तो गाय भैंस शामिल है, भेड़ बकरी भी शामिल है, ऊँट भी शामिल है, लेकिन गधा और घोड़ा जो है वो इसमें आपके शामिल नहीं रहते हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 84 आपको दे रखा है। राजस्थान आरटी नियमावली 2011 के किस नियम के अंतर्गत RSCERT को धारा 29 के प्रयोजनार्थ शैक्षणिक प्राधिकारी घोषित किया गया? तो कौन से नियम के अंतर्गत इसको प्राधिकारी घोषित किया गया है? तो वो आ जाएगा आपके नियम नंबर 22 के तहत, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 85 आपको दे रखा है। राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना ACC सीमेंट लिमिटेड की स्थापना 1915-16 में किस स्थान पर की गई? तो ये आ जाएगी आपकी लाखेरी बूंदी के अंदर। तो ये कहाँ पर स्थापित की गई? तो लाखेरी बूंदी के अंदर प्रथम सीमेंट कारखाना ACC सीमेंट लिमिटेड की स्थापना 1915-16 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 86 आपको दे रखा है। यहूदियों का पूजा स्थल बेदखबाद राजस्थान के किस नगर में है? तो यहूदियों का जो पूजा स्थल है आपके बेदखबाद, ये राजस्थान में किस नगर में है? तो वो आ जाएगा आपके पुष्कर के अंदर। तो यहूदियों का पूजा स्थल है भाई बेदखबाद, राजस्थान के अजमेर या पुष्कर नगर में स्थित है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 87 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ई-लर्निंग कार्यक्रम नहीं है? तो ई-लर्निंग कार्यक्रम कौन सा नहीं है? तो वो आ जाएगा होनहार राजस्थान जो है ये आपके ई-लर्निंग कार्यक्रम नहीं रहता है। बाकी इस्माइल, मिशन बुनियाद और हवा महल ये सभी आपके ई-लर्निंग कार्यक्रम रहते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 88 आपको दे रखा है। राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के किस शैक्षणिक सत्र से RT के तहत निःशुल्क प्रवेश दिए जा रहे हैं? तो कौन से सत्र से दिए जा रहे हैं? तो वो आ जाएगा आपके 2012-13 से शैक्षणिक स्कूलों के अंदर जो निजी स्कूल हैं उनमें आपके निःशुल्क प्रवेश दिए जा रहे हैं 2012-13 से, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 89 आपको दे रखा है। राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना के संबंध में असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। कौन सा युग्म असुमेलित है उसका आपको चयन करना है। तो कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान ये आपके जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का नहीं रहने वाला, जो कि आपके असुमेलित है। बाकी स्वामित्व योजना पंचायत राज विभाग की है। मिशन हरियाणा राजस्थान ये भी आपके वन विभाग की रहती है। और नमो ड्रोन दीदी ये आपकी रहती है ग्रामीण विकास विभाग की। बाकी पहला ऑप्शन आपकी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 90 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान में विद्यालय शिक्षा कक्षा 1 से 12 में शैक्षणिक प्राधिकरण के रूप में कार्यरत सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो सर्वोच्च संस्था आती है आपके RSCERT, जिसकी फुल फॉर्म रहती है राजस्थान स्कूल कमीशन ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक नहीं, राजस्थान स्टेट ऑफ कमीशन एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना भाई, राजस्थान स्टेट है, ध्यान रखना, स्कूल नहीं है, राजस्थान स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 891 आपको दे रखा है। बाल विकास की वह अवस्था जिसमें बच्चा खिलौनों से खेलता है और जिज्ञासु रहता है। प्याजे से तुलनात्मक अध्ययन करने पर उस अवस्था के बच्चे में कौन सा गुण उपस्थित नहीं होगा? तो उसमें श्रेणीबद्ध जो वर्गीकरण है इसका गुण बच्चे में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 92 आपको दे रखा है। सेवा के आधार पर क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रकार नहीं है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का देखो आपके 4 नंबर ऑप्शन जो है EAAS ये आपके क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रकार नहीं रहने वाला। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 93 आपको दे रखा है। xyz@gmail.com ईमेल एड्रेस में यूज़र नेम कौन सा है? तो इसमें आपका यूज़र नेम देखा जाए तो वो रहता है XYZ, ये आपका रहता है यूज़र नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 94 आपको दे रखा है। असुमेलित को छांटिए। तो विजमैन
चूहा, हरिसन कबूतर, ये आपकी गलत है, हरिसन या कबूतर गलत हो जाएगा। लेमार्क रहता है जिराफ और मैकडोगल रहता है चूहे पर। तो ये आपके दूसरा जो ऑप्शन है हरिसन कबूतर, ये आपके गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 95 आपको दे रखा है। अभिप्रेरणा की विशेषता को ध्यान में रखते हुए सत्य कथनों के समूह को चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा कथन सत्य रहता है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो पहला आ जाएगा इसमें आपके कि इसके चलते व्यक्ति कष्ट और पीड़ा का अनुभव कर सकता है। तो ये आपके सही है। और दूसरा आपके दे रखा है, एक तो पहला ए सही है और एक आपकी ई सही है। योग्यता के अभाव में अभिप्रेरणा लक्ष्य प्राप्ति में सहायक नहीं होगी। तो ये दोनों आपके सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 ए व ई। बाकी इसमें बी, सी और जो है वो आपके डी दोनों तीनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 96 आपको दे रखा है। डैश 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 एक विशेष प्रकार का मैलवेयर है जिसके द्वारा हैकर यह पता लगा सकता है कि कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या टाइप किया जा रहा है। तो वो रहता है आपके की लॉगर। की लॉगर एक प्रकार का ऐसा मैलवेयर है जिससे हैकर ये पता लगा सकता है कि आप कंप्यूटर में कीबोर्ड के द्वारा क्या टाइप कर रहे हो। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 97 आपको दे रखा है। यदि प्रतिभाशाली बालक में कार्य के प्रति अनिच्छा, अरुचि या कर्तव्य त्यागिता जैसे विकार उत्पन्न हो जाए तो उसके क्या बनने की संभावना है। तो वो बच्चा पिछड़ा हुआ बच्चा बन जाएगा भाई। प्रतिभाशाली है लेकिन अगर उसके अंदर अनिच्छा है, अरुचि है या फिर वो आलस्य है उसके अंदर, तो वह बच्चा पिछड़ा हुआ बच्चा बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 98 आपको दे रखा है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सीखने की प्रक्रिया पक्ष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो सीखने की प्रक्रिया के पक्ष में कौन कौन सम्मिलित नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो लेखन, वाचन, बोध। तो लेखन, वाचन, बोध आपके इसमें सम्मिलित रहता है। चिंतन, प्रत्यक्षीकरण, स्मरण और विस्मरण का बोध ये भी आपके इसमें शामिल है। विकास के आयाम और व्यक्तिगत भिन्नता का बोध ये आपके इसमें शामिल नहीं रहता भाई। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 99 आपको दे रखा है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सरकारी विभागों के समक्ष बनाने में मदद करता है। तो इसमें कौन मदद करता है। तो वो आ जाएगी आपके जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है ये सरकारी विभागों को सक्षम बनाने में मदद करता है। तो इसमें आ जाएगी आपके आधिकारिक दस्तावेजों की फाइलिंग, निर्माण और भंडारण को डिजिटल प्रारूप में स्वीकार करना। यानी कि जितने भी दस्तावेज है, फाइलें हैं, उनको एक डिजिटल प्रारूप पर सेव करने के लिए यह आपके सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है वो मदद करता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 100 नंबर आपको दे रखा है। यदि विस्थापन की ऊर्जा अवरोधों को भुलाकर उच्चतम समाजो उपयोगी लक्ष्य को साधने में केंद्रित हो जाए तो वह कहलाता है। तो वह कहलाता है आपके उन्मोचन। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 101 आपको दे रखा है। व्यक्ति बुद्धि के सिद्धांतों में प्राथमिक मानसिक योग्यता के किस प्रकार की योग्यता का उल्लेख नहीं है। तो बुद्धि के सिद्धांत में प्राथमिक मानसिक योग्यताओं में किस प्रकार की योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है। तो वो आपका जाएगा इसमें सामाजिक योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया और निगमनात्मक जो तर्क है इसका भी उल्लेख आपके इसमें मानसिक सिद्धांतों में नहीं किया गया है। इसमें प्रत्यक्षीकरण योग्यता का उल्लेख है और स्मृति योग्यता का उल्लेख रहता है। तो ए और बी दोनों आपके इसमें उल्लेख नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 102 आपको दे रखा है। व्यक्तित्व की विशेषक अवधारणा में किसी के ऐसे गुण में कि मुझे सांस्कृतिक परिधान पसंद है अल्पोड के अनुसार क्या कहलाएंगे। तो ये गुण कहलाएंगे आपके गौण गुण। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 103 आपको दे रखा है। डैश 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 डेटा चोरी से बचाने के लिए ड्राइव को अनक्रिप्ट कर देता है। तो ये आपका रहता है बिट लॉगर जो है ये आपके डेटा को चोरी होने से पहले उसको ड्राइव में या उस ड्राइव को अनक्रिप्ट कर देता है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिट लॉगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 104 आपको दे रखा है। अभिकर्मित अनुदेशन की विधि जिस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है उसकी संकल्पना की पृष्ठभूमि अधिगम के किस नियम में मिलती है, किस नियम से मिलती है। तो वो आ जाएगा आपके प्रभाव का नियम। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 105 आपको दे रखा है। खोज अधिगम के जनक है। तो खोज अधिगम के जनक कौन है। तो वो आ जाएगा आपके जेरोम ब्रूनर। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 106 आपको दे रखा है। मध्य विश्लेषण डैश 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 तैयार करने के लिए गुणवत्ता मूल्यांकन रणनीति है। तो इसमें आ जाएगा आपके जो मध्य विश्लेषण है ये प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए गुणवत्ता
गुणवत्ता मूल्यांकन रणनीति रहती है। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 107 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी गणित शिक्षण हेतु प्रभुत्ववादी शिक्षण व्यू रचना है। तो गणित शिक्षण के लिए प्रभुत्ववादी शिक्षण व्यू रचना कौन सी है, तो वो आ जाएगी आपके व्याख्या व्यू रचना। यानी कि व्याख्या व्यू रचना जो है ये आपके गणित शिक्षण हेतु प्रभुत्ववादी शिक्षण व्यू रचना रहने वाली है। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 108 आपको दे रखा है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो वो आपके इसमें आ जाएगा, भारत में घरेलू पर्यटकों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य है। तो ये आपके गलत हो जाएगा, जबकि यह भारत का ऊन का श्रेष्ठ उत्पादक है, बिल्कुल सही है। ये भारत में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये भी आपके सही है। इसमें भारत में बलुआ पत्थर का सबसे बड़ा भंडार है, तो ये भी आपके राजस्थान के बारे में सही है। लेकिन घरेलू पर्यटक जो है ये आपके इसमें गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 109 आपको दे रखा है, किस धनराशि पर 3.5% प्रतिवर्ष की दर से, यानी 3/1/2% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज की राशि 70 रुपये हो जाएगी। तो वह राशि आपको पूछी है, तो इसमें आ जाएगा 500 रुपये राशि का अगर आप 3/1/2% से 4 वर्ष का साधारण ब्याज देखो तो इसमें आपके 70 रुपये हो जाएंगे अभी। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 110 आपको दे रखा है, गुणसूत्रों का अभिरंजन किसके द्वारा किया जाता है। तो गुणसूत्रों का जो अभिरंजन किया जाता है वो आपके किया जाता है एसीटोक्रोमिन के द्वारा। एसीटोकार्मिन जो है इसके द्वारा गुणसूत्रों का अभिरंजन किया जाता है भाई। तो एसीटोकार्मिन ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 111 आपको दे रखा है, अनऑक्सीशोषण ऑक्सीशोषण से किस बात में भिन्न है। तो अनऑक्सीशोषण जो है ये आपके ऑक्सीशोषण से किस बात में भिन्न है, तो वो आ जाएगा आपके अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बनिक यौगिक एल्कोहल का निर्माण करता है। तो ये आपके इसमें इस बात के अंदर भिन्न रहने वाला है, जबकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होते हैं और शोषण पदार्थों में पूर्ण ऑक्सीजन होता है, तो ये इसमें भिन्न नहीं है। जबकि अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बनिक यौगिक एल्कोहल का निर्माण करता है या होता है, ये आपकी इसमें भिन्न रहती है भाई। किस बात में भिन्न है, तो इस बात में भिन्न रहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 112 आपको दे रखा है, असुमेलित को छांटिए। कौन सा असुमेलित है उसको आपको छांटना है। तो अनुसंधान विधि तो H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, आगमनात्मक विधि या आगमनात्मक अधिगम तो यह आ जाएगा J.S. ब्रूनर, और संज्ञानात्मक रचनावाद तो इसमें आपके लेव वाइगोस्की दे रखा जो कि इसमें गलत है भाई। और समस्या समाधान विधि आपके रहती है जॉन डीवी की। तो तीसरा आपके उसमें हो जाएगा असुमेलित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 113 आपको दे रखा है, डैश 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 एक मानसिक संरचना है जो हमें नई जानकारी को समझने और व्याख्या करने में मदद करती है। तो ये आपके आ जाएगी, समायोजन है ये एक मानसिक संरचना है जो हमें नई जानकारी को समझने और उनकी व्याख्या करने में क्या करता है, मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 114 आपको दे रखा है, धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। तो 60 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो वो आ जाएगी आपके इसमें 8 अभाज्य संख्या रहती है भाई। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 115 आपको दे रखा है, किसी वर्ताकार पथ में गतिमान किसी वस्तु पर भीतर की ओर कार्यरत बल जो गतिमान वस्तु के केंद्र की ओर दिशा निर्देशित करता है वह कहलाता है। तो वह कहलाएगा आपके केंद्राभिसारी बल। कौन सा जाएगा भाई, केंद्राभिसारी बल रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 116 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन करना है। एक तरफ दे रखी है सर्वोच्च चोटी, सामने दे रखे हैं आपको महादेव। तो माउंट मैकिनले की सर्वोच्च चोटी आती है आपके किसकी है, तो उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है आपकी माउंट मैकिनले। एकांगुआ ये रहती है आपके दक्षिणी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी। माउंट विंसन मैसिव तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया की दे रखी है जो कि इसमें गलत है भाई। और माउंट एल्ब्रुस तो ये आपके रहती है यूरोप की सबसे बड़ी चोटी रहती है, तो ये भी आपके सही है। लेकिन माउंट विंसन मैसिव आपके गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें असुमेलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 117 आपको दे रखा है, राजस्थान में मुख्य सचिव का कार्यकाल कितना होता है। तो मुख्य सचिव का जो कार्यकाल है वो आपके कोई निश्चित नहीं रहता है भाई। ऑप्शन नंबर 4 निश्चित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 118 आपको दे रखा है, मूल्यांकन की सही अवधारणा निम्न में परिलक्षित होती है। तो मूल्यांकन की सही अवधारणा है वो किसके अंदर परिलक्षित होती है, तो वो आ जाएगी आपके मापन प्लस निर्णय, यानी कि ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 119 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से क्या जलवायु, मृदा, वन क्षेत्र, संसाधनों या वर्षा आदि को प्रकट करते हैं? तो वो आ जाएगा आपके प्राकृतिक मानचित्रों को प्रकट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 120 आपको दे रखा है, निम्न में से दृश्य श्रव्य सामग्री में शामिल है? तो दृश्य और श्रव्य सामग्री में कौन कौन शामिल है? तो ये तो आ जाएगा आपके जलचित्र, यानी चलचित्र जो है वो आपके रहते हैं दृश्य श्रव्य, और एक आ जाएगा आपके कंप्यूटर, ये भी आपके रहते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री में शामिल। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 2, ए व डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 121 आपको दे रखा है, लाहौर के किले का निर्माता था? तो लाहौर किले का निर्माण किसने करवाया? तो वह आपका आ जाएगा अकबर के द्वारा लाहौर के किले का निर्माण करवाया गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 122 आपको दे रखा है, संविधान सभा में राजस्थान से एकमात्र निर्वाचित सदस्य कौन थे? तो संविधान सभा के अंदर राजस्थान से जो एकमात्र सदस्य थे वो अपने थे मुकुट बिहारी लाल भार्गव, मुकुट बिहारी लाल भार्गव, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 123 आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो सबसे पहला दे रखा, वेनिला एक प्रकार का गंधीय सूचक है? तो बिल्कुल सही है, वेनिला एक प्रकार का क्या रहता है? गंधीय सूचक रहता है। मधुमक्खी के डंक में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है? तो मधुमक्खी के डंक के अंदर एसिटिक अम्ल नहीं होता, फार्मिक एसिड होता है, तो ये आपके गलत हो जाएगा। और सोडियम क्लोराइड को रसायन के कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल आपके सही है। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा सही है, लेकिन दूसरा आपके गलत है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए व 3, 1 व 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 124 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन का कौन सा उदाहरण रहता है उसका आपको चयन करना है। तो बल्ब का जलना एक भौतिक परिवर्तन है, और किण्वन द्वारा शराब बनना रासायनिक, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन होना ये भी आपके रासायनिक है, और लोहे पर जंग लगना ये भी आपके रासायनिक अभिक्रिया रहती है, लेकिन बल्ब का जलना आपके भौतिक अभिक्रिया रहती है भाई, तो ऑप्शन नंबर 1। और लोहे को अगर जंग से बचाना है तो इस पर आपके जिंक या फिर जस्ते का लेपन किया जाता है, जिसको कहते हैं गैल्वीकरण या फिर यसद लेपन, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 125 आपको दे रखा है, एक परीक्षण बार बार करने पर तथा विभिन्न परीक्षणों द्वारा मूल्यांकन करवाने पर समान परिणाम दे रहा है, लेकिन यह परिणाम उस परिणाम के उद्देश्य प्राप्ति में विफल रहा है जो वह परीक्षण है। तो इसमें आपके रहता है वस्तुनिष्ठ तथा विश्वसनीय है लेकिन वैध नहीं है, यानी कि वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय तो है लेकिन ये वैध नहीं रहता है, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 126 आपको दे रखा है, सामाजिक विज्ञान के संप्रत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गुण सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसमें आ जाएगा आपके समाज की भविष्य की समस्या का अध्ययन करना, ये आपके इसमें उल्लेख नहीं है। बाकी मानवीय संबंधों के संबंध साथ व्यवहार करना, समकालीन समाज का अध्ययन करना, जीने की कला से व्यवहार करना, ये आपके सामाजिक विज्ञान के संप्रत्य में ये गुण शामिल रहते हैं, लेकिन तीसरा ऑप्शन इसमें असम्मिलित है भाई, यानी कि इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 127 आपको दे रखा है, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल है वो 2 आता है? तो वो संख्या आ जाएगी आपके 506, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 128 आपको दे रखा है, बच्चों की आयु, क्षमता और रुचि के लिए उपयुक्त अध्ययन के विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, जिसे डैश 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 कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है आपके सामयिक दृष्टिकोण। क्या कहा जाता है भाई? तो इसे सामयिक दृष्टिकोण कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 129 आपको दे रखा है, निम्न में से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका उपयोग गणित को इंटरेक्टिव और विजुअल बनाने के लिए किया जाता है, जिससे छोटे बच्चों को केवल अमूर्त सूत्रों के बजाय खेलों और गतिविधियों के माध्यम से अवधारणाओं को समझने में मदद मिलती है, तो वो आ जाएगा आपके डैशमोस। कौन सा आ जाएगा भाई? तो वो डैशमोस रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 130 आपको दे रखा है, यदि एक गोलक का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो गोलक की त्रिज्या का संख्यात्मक मान होगा। तो गोलक की त्रिज्या का संख्यात्मक मान रहने वाला है आपके 3, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 131 आपको दे रखा है, एक चित्र AC समांतर BD और कोण CAF बराबर 25 डिग्री, कोण DBG बराबर 75 डिग्री और BF बराबर BA है,
तो कोण BFE का मान ज्ञात करना है, यानी कि BF और E का मान यानी कि ये वाला मान आपको ज्ञात करना है। तो इसका मान अगर आप ज्ञात करोगे तो आपको मिलेगा भाई 130 डिग्री, यानी कि आपको पूरे सॉल्व करके देखना है, इसमें आ जाएगा आपके 130 डिग्री मान आपको मिलने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 132 आपको दे रखा है। परियोजना कार्य के कुछ चरण यहाँ दिए जा रहे हैं और आपको इन चरणों का सही क्रम आपको बताना है भाई। तो इसमें आपका आ जाएगा सबसे पहले रहेगा परियोजना का चुनाव करना, यानी कि सबसे पहले आ जाएगा C। तो इसमें C नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें है और इसमें है। फिर आपके आ जाएगा इसमें रूपरेखा का निर्माण करना, यानी कि A, तो A दोनों में। फिर आपके रहने वाला है परियोजना का कार्यान्वयन करना, यानी कि D। अब ये आपके ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो इसमें पूरा देख लेते हैं। तो सबसे पहला आएगा परियोजना का चुनाव करना, फिर आएगा रूपरेखा का निर्माण करना, फिर आएगा परियोजना का कार्यान्वयन करना और फिर आएगा आपके मूल्यांकन करना, सबसे लास्ट में आएगा रिपोर्ट तैयार करना, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 133 आपको दे रखा है। किस शब्द की संधि सही नहीं है? तो कौन सा शब्द की संधि नहीं है? तो वो आ जाएगा मनु प्लस अंतर, मनवंतर। ये आपके हो जाएगा भाई संधि इसकी सही नहीं रहने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 134 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें अशुद्ध शब्द आ जाएगा आपके सदोपदेश जो है, ये आपके अशुद्ध शब्द रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 135 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ है वो सुमेलित नहीं रखा है? तो दांतों तले अंगुली दबाना, यानी कि आश्चर्यचकित होना, और नाक भौं सिकोड़ना, यानी कि अरुचि और अप्रसन्नता प्रकट करना, छाती पर सांप लौटना, यानी कि आपके घोर ईर्ष्या करना, उड़ती चिड़िया को पहचानना, अत्यधिक कठिन कार्य करना, ये गलत है। उड़ती चिड़िया को पहचानना यानी कि अनुभवी होना। तो ये आपके 4 नंबर जो है ये इसमें हो जाएगा आपके असत्य कथन। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 136 आपको दे रखा है। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? तो सदैव जो दर्शन दे रखा है आपको, दर्शन सदैव आपके बहुवचन के अंदर ही प्रयुक्त होते हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 137 आपको दे रखा है कि कौन सा शब्द है वो विशेषण नहीं है? तो इसमें आपके जो साहित्य दे रखा है ये किसी प्रकार का विशेषण नहीं रहता है। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 138 आपको दे रखा है कि अधिगम कठिनाइयों का कारण जानने के बाद कौन सी शिक्षण प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए? तो कारण अगर आपको मिल गया है तो आपको इसमें उपचार करना चाहिए, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण अपनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 139 आपको दे रखा है। पद्य शिक्षण की व्यास विधि के संबंध में असत्य कथन है। तो व्यास विधि के बारे में ये दे रखा है कि ये शब्दार्थ कथन विधि का एक रूप है, तो ये आपके कथन हो जाएगा असत्य है। बाकी भावात्मक कविताओं की व्याख्या के लिए ये उत्तम विधि है। इस विधि में शिक्षक कथावाचक की भांति एक पद्य को स्पष्ट करता है और यह एक शिक्षक केंद्रित विधि रहती है। तो ये सभी सही है, लेकिन पहला कथन आपके गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 140 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से श्रवण कौशल विकसित करने की उपयुक्त विधि है? तो श्रवण कौशल के लिए आता है आपके श्रुति लेख जो विधि है, ये आपके श्रवण कौशल को विकसित करने की उपयुक्त विधि रहती है, श्रुत लेख विधि। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 141 आपको दे रखा है। निम्न में से कौन से हर्बटीय पंचपदीय पाठ उपागम में संशोधन से पूर्व प्रारंभ किए गए 4 पद थे? तो वो आ जाएगा आपके कौन कौन से 4 पद रहते हैं उसका आपको चयन करना है और नीचे दिए गए जो कूट है इसमें से आपको चयन करके लिखना है भाई। तो इसमें आपके आ जाएगा कि एक तो इसमें रहता है आपकी स्पष्टता और व्यवस्था और विधि और संबद्धता, यानी कि CDEG। तो देखो CDEG किस में आपको दे रखा है? तो CDEG यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 142 आपको दे रखा है। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली कंप्लीटेड द सेंटेंस, यानी कौन सा शब्द आपको इस रिक्त स्थान में भरने से सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा? तो इसमें आ जाएगा आपके वी यूजुअली हैव डिनर एट 8 PM बट टुडे वी हैव गोइंग आउट फॉर डिनर एट ए 5 स्टार होटल। तो इसमें आपका आ जाएगा दोनों के अंदर भी, एक में आ जाएगा 0 आर्टिकल, एक में आएगा द, यानी कि पहले के अंदर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, दूसरे में आ जाएगा द डिनर एट 5 स्टार होटल, क्योंकि इसमें डिनर के पीछे आपको दे रखा है कि एक विशेष जगह पे जा रहे हैं 5 स्टार होटल,
तो वहाँ पे आपके द आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 143 आपको दे रखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू टेंस। तो आई डैश 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 डिनर व्हेन द फोन सडनली रंग। तो इसमें आ जाएगा वाज हैविंग, आई वाज हैविंग डिनर, ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 144 आपको दे रखा है, डायरेक्ट स्पीच दे रखा है, ही सेड लेट अस नॉट वेस्ट मनी एनी मोर। चूज द करेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आपको इसका चयन करना है। तो वो आ जाएगा आपके द ही सजेस्टेड दैट दे शुड नॉट वेस्ट मनी एनी मोर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 145 आपको दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल पर्सल वर्ब। तो इसमें आपको सूटेबल वर्ब का यूज़ करना है। फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री डिसिप्लिन अमंग द पीपल इज। तो इसमें आ जाएगा अमंग द डिसिप्लिन अमंग द पीपल इज कॉल्ड फॉर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपके रिक्त स्थान में सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 146 आपको दे रखा है, रोवन ओपोलाइज्ड द एंड हिज फ्रेंड सेड लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। द गिवन आइडम्स मीन फ्रेंड्स हिज फ्रेंड्स वांट्स टू। तो इसमें इस आइडियम फेज का आपको अर्थ पूछा है, मीन पूछा है, तो वो आ जाएगा फॉरगेट पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो भी हुआ है भूतकाल में उसको भूल जाओ और आगे बढ़ो, ये इसका अर्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 147 आपको दे रखा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन टीचिंग इंग्लिश एट द प्राइमरी लेवल इज। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मेथड रहता है वो आपका आता है इसमें एक्सपोजर एंड यूज ऑफ लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 148 आपको दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्कोर्स इन द डायरेक्ट मेथड। तो इसमें आ जाएगा यूजिंग बाइलैंग्वेज लीड्स ऑफ द वर्ड, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 149 आपको दे रखा है, स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपके इसमें सही रहने वाला है। तो वो इसमें आ जाएगा आपके पहला स्टेटमेंट और दूसरा इसमें सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ए और 2 सही, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 150 आपको दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखी है और आपको पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट है वो सही रहने वाला है। तो इसमें आपके रहने वाला 150 में ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ए और बी स्टेटमेंट आपके सही रहने वाला है। तो ये था भाई आपके फाइनल टेस्ट नंबर 1 का पेपर सॉल्यूशन, जो कि रीट लेवल 1 का है। अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।